नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए पहले कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक लोभी ब्राह्मण और उसकी चमत्कारी लंगोटी। एक गांव में एक आनंद शर्मा नाम के प्रकांड विद्वान ब्राह्मण अपनी धर्मपारायण पत्नी के साथ रहा करते थे। जहां पंडित जी ने बहुत सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, वहीं पंडितानी भी वेदशास्त्र की प्रकांड विद्वान थी। पंडित जी की जहां सिद्धियों का प्रयोग कर ख्याति प्राप्त करना चाहते थे, वहीं पंडितानी सिद्धियों को गुप्त रखने की पक्षधर थी और पंडित जी को हमेशा समझाती, आप लोभ मत करो। बेमतलब के सिद्धियों का प्रयोग कभी आपको संकट में डाल सकता है। पंडित का धर्म है हर हाल में संतोष करना। उन्हें विख्यात और प्रसिद्धि की क्या जरूरत। ये सिद्धियां भगवान भजन में बाधक बन जाती है। मगर पंडित जी अपने धुन के पक्के थे। वह पंडितानी की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वह अक्सर चमत्कार किया करते थे। इस बात की चर्चा अन्य नजदीक और दूर के गांव में भी होती थी। एक दिन पंडित जी दूर के गांव में अपनी सिद्धियों की प्रदर्शन के लिए गए हुए थे। वह लोगों के कष्ट को क्षण भर में दूर कर दे रहे थे। भयानक बीमारी से घिरे आदमी के बाजू में अपनी धोती से धागा निकाल कर बांध देते और गजब का चमत्कार हो जाता। वह आदमी तुरंत ठीक हो जाता। पंडित जी को बहुत से पैसे, सीधा पिसान, चावल, घी इत्यादि इतने ज्यादा आने लगे कि उसे देखकर पंडित जी फूले नहीं समा रहे थे। वह शाम को घर आए तो बहुत से धन लेकर आए। मगर इतना सब देखने के बाद भी पंडितानी एक अज्ञात भय से भयभीत थी। उन्हें पंडित जी की चिंता हो रही थी कि कहीं पंडित जी किसी मुसीबत में ना घिर जाए। एक दिन पंडित जी बहुत बड़े आयोजन में भाग लेने गए हुए थे, जहां एक दो नहीं बल्कि कई हजार लोग इकट्ठा हुए थे। वे सभी किसी न किसी रोग व्याधि से ग्रसित थे। उसमें स्त्रियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आयोजन हो और वहां स्त्रियां ना हो। पंडित क्या अपना चमत्कार दिखा रहे थे। पंडित जी ने जब अपनी धोती फाड़कर किसी महिला रोगी के बाजू में बांधा तो वह तुरंत ठीक हो गई। अब पंडित जी की धोती का टुकड़ा अपने अपने बाजुओं में बंधवाने की होड़ मच गई। बहुत से ऐसे स्त्रियां थी जिन्हें लगा कि बाबाजी की पूरी धोती फट जाएगी और टुकड़े टुकड़े बन जाएगी, फिर भी हम लोगों के पास नहीं पहुंच पाएगी। तो उनके मन में आया कि चमत्कार बाबाजी में नहीं है बल्कि उनकी धोती में है। तो उसमें कुछ धाकड़ स्त्री थी। तो उन्होंने सोचा तो क्यों ना बल प्रयोग कर उनकी धोती ही लूट ली जाए। यह विचार कर सैकड़ों स्त्रियां बाबाजी के ऊपर टूट पड़ी। कोई उनका कुर्ता लेकर भागी, कोई बानियान, किसी के हाथ धोती लगी तो कोई गमछा ही लेकर भाग गई। उधर बहुत से पुरुष बाबाजी की पहनी धोती के लिए भीड़ गए। धोती की इतनी छिना झपटी हुई कि उसके चिथड़े उड़ गए। वो भी लेकर लोग भाग गए। जब आयोजकों के हाथ कुछ भी नहीं लगा तो पंडित जी का झोला ही लेकर भाग लिए। अब बाबाजी दशा ये हो गई कि सिर्फ एक लंगोटी पर आ गए थे, मगर उनकी लंगोटी भी कहां बचने वाली थी। कुछ लोग कुछ एक धागा भी नहीं मिल पाने के कारण निराश बैठे थे। तो उनमें से किसी की नजर बाबाजी की लंगोटी पर गई। वो सोचे इसी वक्त उनकी लंगोटी पर हाथ साफ कर लिया जाए। मगर उनमें कुछ समझदार लोग भी थे। उन्होंने कहा, लंगोटी तो हम उनसे अवश्य लेंगे, मगर सार्वजनिक जगह पर नहीं। जब वो गांव लौटेंगे तब रास्ते में उनसे लंगोटी उतरवा लेंगे। अगर वो खुशी खुशी नहीं देंगे तो हम बल प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। चूंकि बाबाजी का सब कुछ लूट चुका था, उस वक्त उन्हें पत्नी की कही बात बहुत याद आ रही थी। उसने एक बार नहीं हजार बार मना किया था।
परंतु मई उसकी बात नहीं माना था। पत्नी पुरुष की अर्धांगिनी होती है। उसकी जो उपेक्षा करता है जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत पछताता है। उन्होंने सोचा भला हो जो अभी लंगोटी पर किसी की नजर नहीं गई है, चलो भाग लेते हैं। पंडित जी गांव के तरफ भाग लिए, मगर बहुत ज्यादा दूर तक नहीं भाग सके, क्योंकि लंगोटी चोर पहले से ही अपने योजना अनुसार रास्ते में खड़े थे। पंडित जी को देखते ही लंगोटी नोच लिए। पंडित जी अपनी इज्जत की दुहाई देते रह गए, मगर किसी ने उनकी एक ना सुनी। अब वो सुनसान जगह पर बिल्कुल नंगे खड़े थे। वह सोच नहीं पा रहे थे कि अब क्या करूं, कहां जाऊं, इस हाल में घर कैसे जाऊं। इंसान जब शांत होकर सोचता है तो उसे हर समस्या का समाधान मिल जाता है। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। असंभव किंतु परंतु पर सिर्फ मूर्ख बहस करते हैं। तो पंडित जी ने सोचा कि गांव के पास नदी बहती है, मैं भोर के समय उसमें प्रवेश कर जाऊंगा। लोग जब स्नान को आएंगे तो उनसे बोलकर पंडितानी को बुलवाऊंगा, और वो हमेशा अपने पास एक ओढ़ने के लिए शाल रखती है, वहीं उससे मांगकर पहन लूंगा। लेकिन रात तो कहीं ना कहीं ठहरना पड़ेगा। अगर मेरा घर बीच गांव में नहीं होता तो मैं ऐसे भी रात के वक्त घर चला जाता। आखिर पंडित जी को अपने सोचे अनुसार ही कार्य करना पड़ा। रात भर एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। भोर होने पर नदी में प्रवेश कर गए। गांव का एक किसान नदी स्नान को आया तो पंडित जी बोले, यजमान आप जरा मेरे घर से पंडितानी को बुला लाना। यहां मैं एक सिद्धि कर रहा हूं जिसमें पंडितानी की जरूरत आ पड़ी है। अगर जल्दी आप मेरा मदद नहीं करोगे तो सिद्धियां उल्टा परिणाम दिखाने लगेगी। किसान बहुत सीधा साधा था। उसने तुरंत पंडितानी को खबर किया। वह दौड़ी दौड़ी नदी किनारे आई तो पंडित जी को देखते ही भाप गई कि आज इनकी लंगोटी भी छिन गई है। तुरंत अपनी शाल उनके तरफ फेंकी और किसान को सुनाते हुए बोली, आपको पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। मैं आज नंगा होकर सिद्धि प्राप्त करने जा रहा हूं। चलिए अब घर चलिए। पंडित जी नदी से निकलकर घर गए। तब पंडितानी ने उन्हें उलाहना दिया, देख लिए ना सिद्धियों का कमाल, नंगा होकर घर आए हो। गनीमत है कि आप सही सलामत लौट आए हो। हमारी बात तो सुन ही नहीं रहे थे। मैं बार बार समझा कर थक गई थी। बाबाजी बोले, अब और शर्मिंदा मत करो, हमसे गलती हुई है। हमें तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, मगर प्रसिद्धि के चक्कर में अंधा हो गया था। मैं अपनी मूर्खता के लिए शर्मिंदा हूं। उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। पंडितानी बोली, अब मुझसे क्षमा मांगकर पाप का भागीदार मत बनाओ। हमें खुशी है, लंगोटी खोने के बाद आपको अक्ल आ गई है। अब जो भी काम करने जाओ बहुत सोच समझकर करो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।